आओ जीना सीखें। कहानी छोटे हाथ बड़ी मदद। दानिया एक पुरसुकून घर में अपने वालिदैन और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो निहायत ज़हीन बच्ची थी। इसके वालिद की एक मुतवस्सित बाजार में दुकान थी जिसमें लेडीज मलबूसात और मैचिंग जूते, पर्स और ज्वेलरी भी थी। आजकल दानिया स्कूल में इंटरनेट का इस्तेमाल सीख रही थी। अभी उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन वो अपनी मम्मा से सैंडविच बनाना, चाय बनाना, फ्रूट चाट बनाना और कपड़े धोना भी सीख चुकी थी। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन वो पोछा झाड़ू भी करती थी ताकि इसकी मम्मा का कुछ बोझ कम हो जाए। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में उसने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, मगर इस साल की छुट्टियों में उसने अपने वालिद के साथ उनकी दुकान पर उनका हाथ बटाने का फैसला किया। ज्यों ही छुट्टियां शुरू हुईं, दानिया पहले दिन ही तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ गई और पापा ने उसे गले लगाया और शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा, जबकि मम्मा जो उसके छोटे भाई को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठी थीं, ने हैरान होकर पूछा, बेटी क्या कहीं जाने की तैयारी है? तो दानिया ने कहा, क्या आपको याद नहीं कि मैंने छुट्टियां होने से एक हफ्ते पहले पापा से इजाजत ली थी कि इस मर्तबा मैं कोई क्लास लेने के बजाय पापा की मदद करूंगी। मम्मा ने छोटे भाई के मुंह में निवाला डालते हुए कहा, लेकिन आज तो पहली छुट्टी है और अभी तो आपने समर वेकेशन वर्क भी करना है। दानिया ने कहा, मम्मा जानी, क्या पहले कभी मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कुछ कसर छोड़ी है? पापा ने प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखा तो मम्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम दोपहर तक घर आ जाओगी। पापा ने कहा, मेरी बेटी मुस्तकबिल में बहुत बड़ी बिजनेस लेडी बनेगी, आप ज्यादा परेशान ना हो। मम्मा ने अंडे की प्लेट दानिया के आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी और तुम्हारे पापा की मर्जी। तीनों हंस पड़े और छोटा दानियाल भी मम्मा की गोद में तालियां बजाने लगा। दानिया अपने वालिद के साथ उनकी दुकान पर पहुंची। सबसे पहले उसने पार्टी ड्रेस को दोबारा तरतीब दिया। अब वो ड्रेस लटके हुए ज्यादा तवज्जो हासिल कर रहे थे। फिर उसने मैचिंग शूज और ज्वेलरी को उनके सामने वाले काउंटर पर रखा। अब कोई शख्स भी एक नजर में मैचिंग के साथ पार्टी ड्रेस पसंद कर सकता था। दानिया को ये सब करने में सईद सेल्समैन से ज्यादा वक्त लगा, लेकिन शोकेस अब ज्यादा बेहतर लग रहा था। पापा ने शोकेस की तब्दीली को खुश दिली से देखा और दानिया की काविश को सराहा। दोपहर को दानिया वापस घर रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने पहले समर वेकेशन वर्क किया, फिर अपने छोटे भाई दानियाल के साथ खेलने लगी ताकि मम्मा शाम की चाय पी सकें। दानियाल के साथ खेलते हुए दानियाल को खुशी से खिलखिलाते देखकर दानिया का अपना दिल भी खुशी से भर गया। मम्मा सोफे पर बैठी चाय पीते हुए दानिया और दानियाल को खेलते देख रही थीं। फिर उन्होंने दानिया और दानियाल को कुछ कुकीज और हार्लिक का ग्लास दिया। रात को सोने से पहले दानिया ने अपने रंगीन मार्कर्स और खूबसूरत रंगीन चार्ट एक बैग में रखे और मम्मा पापा को शब बखैर कहकर सो गई। अगले दिन पापा ने मोहब्बत से पूछा, बेटा बैग में क्या रखा है? दानिया मुस्कुराकर बोली, पापा दुकान पर जाकर दिखाऊंगी। दुकान में पहुंचते ही दानिया ने बैग खोला और रंगीन चार्ट्स पर निहायत खूबसूरत और दिल लुभाने वाले पोस्टर बनाने लगी। वो जोश से लिख रही थी, हमारे यहाँ दस्तयाब हैं बेहतरीन और दीदा जेब पार्टी ड्रेसेस, हर किस्म की फ्रॉक्स, लॉन्ग ड्रेसेस और शलवार कमीज, खास ग्लिटर फैब्रिक में तैयार करदा, मैचिंग जूतों और ज्वेलरी के साथ, सर से पांव तक मुकम्मल मैचिंग, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत पर। कीमतें सिर्फ 1500 से 2500 रुपए तक। और फिर उसने ड्रेसेस की ड्राइंग भी बनाई। सचमुच पापा के साथ साथ पुराना सेल्समैन सईद भी हैरान रह गया। उसने ये पोस्टर दुकान के फ्रंट वाले हिस्से में ग्लास के आगे पड़े हैंगर्स के पास लटका दिया। इसके बाद उसने जूतों और मैचिंग ज्वेलरी के पोस्टर्स भी बनाए। दिलकश ड्रेसेस के साथ मैचिंग जूते और नफीस ज्वेलरी भी दस्तयाब। हर पार्टी ड्रेस के मुताबिक खास तौर पर मुंतखब किए गए जूते, जदीद डिजाइन और आरामदेह पहनाव के साथ ही खूबसूरत और नफीस मैचिंग ज्वेलरी जो आपके लिबास की खूबसूरती को दोबाला कर दे। हेड टू फुटा मुकम्मल मैचिंग, एक ही जगह एक ही इंतखाब, आला मयार, जदीद अंदाज और इंतहाई मुनासिब कीमतों में। अब दुकान के ग्लास के आगे इंतहाई दीदा जेब 3 पोस्टर मौजूद थे जो आने जाते वालों की तवज्जो खींच रहे थे। कई खवातीन और लड़कियों ने दुकान पर पोस्टर पढ़ने के बाद ये अशिया देखने की ख्वाहिश की और कुछ ने खरीदारी भी की।
ख़वातीन के रश ने पापा सईद को हैरान करने के साथ साथ खुश भी कर दिया। पापा को यकीन होने लगा कि दानिया जरूर बहुत बड़ी बिजनेस लेडी बनेगी। आज दानिया थोड़ा लेट पहुंची, लेकिन ममा की चाय से पहले वो घर पहुंच गई। उसने अपनी आज की कारकर्दगी से ममा को भी आगाह किया। ममा ने दानियल को गोद में लिए लिए निहायत दिलचस्पी से उसकी बात सुनी और उसकी कामयाबी की दुआ भी की। शाम को दानिया ने अपनी फुप्पो को फोन किया और अपनी मौजूदा एक्टिविटी के मुतल्लिक बताया और अपनी दुकान के लिए फेसबुक पर पेज बनाने के सिलसिले में मदद भी मांगी। फुप्पो ने मदद देने का वादा कर लिया। ममा ने उन्हें डिनर अपने साथ करने की दावत भी दी। रात के खाने पर फुप्पो अपनी छोटी बेटी समेत मौजूद थीं। फुप्पा और बड़ा कजिन नहीं आए थे क्योंकि वो लोग किसी का फार्म हाउस विजिट करने गए थे और उन्होंने वहीं खाना खाना था। फुप्पो निहायत पुरजोश थीं कि उनकी छोटी सी भतीजी इतना बड़ा काम करने वाली है। खाने की मेज पर ममा, पापा, फुप्पो, दानिया और उमर और दानियाल ने हस्बे रिवायत ममा की गोद में बैठकर खाना खाया। पापा ने कहा, मेरा ख्याल है पेज बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन फुप्पो ने कहा, दानिया का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह सेल बढ़ जाएगी तो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए आप एक नया बंदा भी हायर कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से सईद सेल्समैन कंप्यूटर का इस्तेमाल सीख लेगा। खाने के बाद फुप्पो ने दुकान के लिए फेसबुक पेज बनाया और हानिया ने इसके लिए खूबसूरत ड्राइंग की। पेज पर निहायत दीदा जेब ड्रेस, जूते और मैचिंग ज्वेलरी दिल लुभा रही थी। अगले दिन दानिया ने दुकान पर मौजूद कंप्यूटर पर सईद को फेसबुक पेज के बारे में नए नोटिस लगाने और लोगों को पेज पर विजिट करने पर शुक्रिया का तरीका भी समझाया। सईद भी लायक स्टूडेंट साबित हुआ। 2 महीनों की छुट्टियां न सिर्फ दानिया के लिए बल्कि पापा की शॉप के लिए भी नेमते मुबारका थीं। लेकिन पापा और मम्मा इस बात से बेखबर थे कि आने वाले चंद सालों में दानिया अपना बहुत बड़ा ब्रांड बनाने वाली है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।